हेलो। आज हम बात करेंगे 3 मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और जो बहुत ही प्यारी हैं। तो ये ऐसा है कि क्योंकि ये चैनल एक बहुत ही कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में नहीं है, तो ये मेरे बारे में है और इसको बोल सकते हैं माई क्रॉनिकल्स। क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीख सकें, आप कुछ, ये सिर्फ मेरे बारे में है और मेरे बारे में है। पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ज़िंदगी के कहते छोटे छोटे जो पैराग्राफ्स होते हैं और प्यारे होते हैं वो उसको यहाँ पे शेयर करना मेरा मकसद है। तो ये शायद वही है। अब एक नेक्स्ट जो है क्रॉनिकल, तो वो है ये। तो तकरीबन 3 मौज़ूआत हैं जो बच्चों के बारे में है और हमें वो शेयर करना है यहाँ पर। और वो इतने प्यारे हैं कि ऐसा है कि आप जब भी उसको याद करते हो ना, तो ऐसा ना आपको बड़ा मज़ा आता है। उसको याद करते हो आप ना खुश हो जाते हो। ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। तो हमें इन तीन तकरीबन 3 से 4 चीज़ें हैं जो उसको शेयर करना हो। और ये मेरे बारे में ये ऐसे कि बड़ा प्यारा है ये। तो हमें इसको जब भी ऐसा होता है कि याद करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये ऐसी चीज़ें आप जब भी याद करते हो तो आपको सुकून मिलता है। अच्छा, ऐसा है कि अब भी नहीं, बहुत टाइम पहले। तो ऐसा है कि कोई जो जब आपको बड़ा बच्चे प्यार करते हैं तब वो एक जो लम्हा होता है उसमें बड़ा सुकून मिलता है आपको। अच्छा, अब तो ये बच्चों के बारे में है, पर मेरे पास एक प्यारी सी क्लिप और उसमें खरगोश, ये बनी की। और इसको जब भी अपने बालों में लगाते हो तो ये टूट जाती है यहाँ से, इसलिए आपको अपने बालों में नहीं लगाना है, आपको लगाना है पेपर्स में, यहाँ पर लगाना है। और ये है तरीका क्लिप्स को लगाने का। तो आपको ये करना है। अच्छा, अब तो जब ऐसा था कि नाइन्थ में थे हम, और ये पहला ऐसा वाक़या है 8th क्लास के बाद, 9th क्लास के बाद, उसके बाद बैचलर्स में, और फिर उसके बाद हाँ, तो 2 वाक़ये इधर 2 वाक़ये उधर। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो ये ऐसा है कि एक बार शुरू में जब भी हमने अपना स्कूल बदला था, तो ऐसा है कि वहाँ पर ऐसा है कि जब भी असेंबली की चीज़ें हुई हो सब कुछ, तो फिर उसके बाद में प्रेयर हो गई सब कुछ। उसके बाद में ना बच्चे ऐसे लाइन लगा के ऐसे निकलते थे, अपने क्लास में ना जाते थे। तो ऐसा होता था कि उस टाइम पे ना जो 4 स्कूल्स थे, वो 4 स्कूल ऐसे बने थे कि इस वीक ना आपकी ड्यूटी है, इस वीक आपकी ड्यूटी है, इस वीक के ये और इस वीक इनकी ड्यूटी है। तो इस तरह से 4 स्कूल्स थे और मेरा जो स्कूल था वो ग्रीन स्कूल था। तो ग्रीन, अब जब हमारी बारी आई तो हम ना वहाँ पे खड़े हैं ऐसे, और हम यहाँ पे खड़े हैं ऐसे, हम हमारे ग्रुप के लोग, और जो बच्चे हैं वो ना ऐसे लाइन लगा करके निकल रहे हैं। तब उनके सब की जो चीज़ें हैं उनको देखना है सब कुछ। तो ये इस तरह से, और प्रेयर के बाद ऐसे कुछ न्यूज़ पढ़नी है, कुछ सारी चीज़ें। तो ये सब स्कूल्स में आती थी और इस तरह की ड्यूटी ये करना वो करना। तो वहाँ पर वो जो बच्चे गुजरते थे ना ऐसे, तो अब वो गुजर है। तो एक बार क्या ऐसे वाक़या है कि हम ना खड़े हुए यहाँ पर, और हम और एक और लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है ड्यूटी अपनी, कि बच्चे ना ठीक से निकले। अब भी ऐसा हुआ कि 2 लड़कियाँ और बड़ी बतख जैसी, और ऐसा है इसके बारे में एक और भी वाक़या है। तो उसका ना बड़ी हमें तकलीफ़ है उसकी भी, कि वो ना अब बच्चियाँ निकल रही है वहाँ से, और वो एक 2 बच्ची हैं, दोनों बतख की तरह से, मोटी ताज़ी और बतख की तरह चल रही हैं। वो दोनों चलती हैं और उनके ना ऐसे चोटियाँ बनी हुई हैं, चोटियाँ जो हवा में उड़ती हैं। वो जो चोटियाँ यहाँ तक आती हैं वो नहीं, वो जो चोटियाँ हवा में उड़ती हैं वो चोटियाँ। अब उसमें से एक जो बच्ची है वो ना रुक गई वहीं पर, और हम सोच रहे कि क्यों रुक गई। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी था, ऐसा नहीं है, इससे बहुत जल्दी था। वो रुकी और उसने हमसे बोला, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है और हम ना बड़े, और वो छोटी सी बच्ची हम बड़े, अब हमसे कह रही है कि यहाँ आइए। तो थोड़ा सा झुके, अब वो फिर बोल रही कि यहाँ आइए।
तो फिर हम थोड़ा सा और सीखे और थोड़ा क्योंकि वो तभी बहुत छोटी बच्ची मदद के जैसी, तो उसके बाद ना वैसे हम यहाँ पर हैं और हमने ऐसे अपने गुड नेचर कहा कि हम उस बैठ के उस बच्ची के पास, मैंने बोला क्या है और उसने मेरे यहाँ पे ना ऐसे किस किया उसने मेरे यहाँ पे किस किया, उसके बाद में उसने मेरे यहाँ पे किस किया और वो पता की तरह से टिक 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 करके ना चली गई। तो ये एक बहुत ही कहते नहीं ये जादू हो गया, ये क्या है, ये जादू हो गया ये तो जब बच्चे आपको पसंद करते हैं ना तो बड़ा ही बहुत प्यारा लगता है, ये क्या क्या ये कमाल हो गया ये। तो इस तरह से तो बच्चे जब आपको पसंद करते हैं ना और ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो ये याद रहती है, और मेरे लिए तो ये एक कहते नहीं बहुत एक प्यारी चीज़ है। तो फिर ऐसे बच्चियाँ बता, तो बहुत टाइम के बाद हमें लग रहा है हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही थे और एक बार हम ऐसे ग्रुप बनाया कि मास्टर्स कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके उसमें क्योंकि अपना मेरा ये है कि जितने भी लोग, क्योंकि क्लास में ऐसा था कि लगभग 3-4 लोग ना ऐसे लिखते थे तो हम भी लिखते थे। तो जब पता किया कि लोग लिख रहे हैं और उसके बाद PhD के भी कुछ लोग हैं जो ऐसे लिख रहे हैं, तो अब ना मेरा दिल चाह के ना ग्रुप क्रिएट करते हैं। और ग्रुप क्रिएट करने के बाद में हमने बोला कि जो भी लिखे हैं ना यहाँ पर वो ऐसे लिखें, अपनी चीज़ें शेयर करें और ऐसे हम सब पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो सब चीज़ें हुई और सब कुछ। तो अब वहाँ पर ना लिखना है रोज़ एक अपनी कोई भी नज़्म, कोई भी पोइट्री की चीज़ को कुछ भी हो वहाँ पर आप शेयर या जो भी लिखे यहाँ, लेकिन रोज़ भेजना है आपको। तो ये ऐसे ड्यूटी था और उसके बाद में ना पोएम्स वहाँ पे एडिट हो रही हो सब कुछ, पर बहुत टाइम तक ये चला नहीं और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए तो ये सब चीज़ें ख़त्म भी हुई। तो तभी ये हुआ कि उस टाइम पे उन बच्चियों की याद में हमने लिखी एक पोएम। अब वो पोएम इतनी प्यारी थी और ना मुझसे पढ़ते और मज़ा आता था, पर क्योंकि मेरी जो चीज़ें होती कभी कभी वो अगर फ़ोन में ज़्यादातर जो चीज़ें मेरी हुई उनकी हिफाजत नहीं हो पाई और वो ना ऐसे ख़त्म, कभी डिलीट हो गई, कुछ अगर आपने अपडेट नहीं किया उस ऐप को तो ना ऐसे डिलीट हो गई अब पूरी चीज़ें। और फिर ना मेरी जब चीज़ें ऐसे डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए, अब हम बैठे हैं ऐसे कि कैसे आएगा ये, कैसे आएगा, और चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं सब कुछ। तो ये होता था मेरे साथ में। तो ये उस चीज़ का बड़ा गम है कि वो जो अब जो लिखा है उसको शायद दोबारा वो लिख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा है, तो लेकिन वो बहुत ही जो बच्चियों ने किया वो बड़ा एक प्यारा लम्हा था मेरे लिए। तो उसके बाद में जब हम 8th क्लास में थे, तकरीबन 8th या 9th में, बहुत ही क्लियर नहीं याद है। अच्छा, अब वहाँ पर ना एक नर्सरी में एक बच्चा था और वो जो बच्चा था उसकी जो आँखें थी, एक तो वो डायरेक्ट नहीं देखता था, उसका नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं। और बड़ा ही कोई प्यारा, इतना गोरा, उसके ना गाल इतने सॉफ्ट कि आप ना ऐसे करो और वो ना उंगली वो अंदर ऐसे अंदर वो इतना कोई प्यारा, उसके लैशेज़ इतनी बड़ी बड़ी उसके लैशेज़, और वो ना मेरा दिल चाहे कि वो बोले हमसे बोले और हम उससे रोज़ मिलने जाते थे तो ये था। अब और छोटा सा, उसकी ना ड्रेस इतनी प्यारी, मेरा दिल चाहता था ना उसको किस कर ले और ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो एक बार अब ना उससे रोज़ मिलने जाते हैं इसी चक्कर में कि ना उसे चूम ले जा कर के, और तो डर भी लगता था पहले और छोटा सा वो बच्चा नर्सरी में। तो ऐसा हुआ कि एक बार हम गए और मेरी जो हिंदी की टीचर है रह चुकी थी 8th क्लास में, क्योंकि बहुत ही क्लियर नहीं आता कि 8th में 9th की बात है, पर था ऐसा, शायद 9th में थे। तो मेरी टीचर जो हमको हिंदी पढ़ा चुकी थी, अब वो एक दिन हमसे पूछ रही कि तुम लंच में रोज़ यहाँ आती हो रोज़ लंच में तुम यहाँ आती हो और हम उनसे बोल रहे कि हम ना इस बच्चे से मिलने आते हैं, बड़ा पसंद, बहुत प्यारा लगता है। तो उस दिन हम उस बच्चे के लिए ना कुरकुरे का पैकेट ले गए और अब हम उसको दे रहे हैं
वो खामोशी से उसकी उसकी नज़रें, वो उसकी जो नज़रें हैं वो डायरेक्ट नहीं, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और होता भी नहीं था। अब वो ऐसे बैठा हुआ है ऐसे बैठा है और उसके, और वो जो उसमें क्या देखो, उसके होठ इतने प्यारे, उसकी गाल इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट, इतने फेयर, उसकी लैशेज इतनी बड़ी कि कुछ भी आप उसके सामने आप जाओ बस उसको देखो और दिल ना खुश खुश होने लगे दिल। तो आप, वो बैठा मुझसे कह रहे ले लो पैकेट, और वो ऐसे खामोशी से बैठा हुआ है, उसकी ना पलकें ऐसे झुकी हुई हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ले लो पैकेट, लो लो। और हमने सब खोला आप तो वो पहला ऐसा वाक़या था जब बहुत प्रैक्टिस की जाने की भाई बोले 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 बोले, उस दिन हमने उसको हंसते हुए देखा। अब ना उसके दांत दिख रहे और बड़ा ही खामोश, और बहुत पढ़ने में अच्छा भी था, टीचर्स भी बताते थे और सब कुछ ये सब, तो क्योंकि उसके बारे में इतना पूछा और सब कुछ। तो अब ना वो हंस रहा है वो, ये जब वो हंसा है और उसकी जो हंसी थी वो ना एक खामोशी से, और वो इतना सा वो हंसा हंसी वो बस वो, और नज़र नहीं मिली, वो एक झुकी हुई है नज़रें, ऐसे खामोशी से बैठा है। और कुछ पूछा जाए तो इस तरह से है, और अगर नहीं भी जवाब तो ऐसे ऐसे। तो ये एक बड़ा वो जब क्योंकि वो ना हंस दिया, अब वो हंसा और बार बार ना ऐसे यही था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा कोई वो, हमें ना केस करने से भी डर लगे उसे कि ना यार कि इसकी अम्मी ना आ जाए कर उस टाइम में ऐसा नहीं बहुत बड़ी कोई मेरी, क्योंकि हम भी मेरा एक शो होता है कि हमें ना डर लगता था लोगों से। अब ये किस करने से डर, ये उसको ना किस किया तो किसी ने, क्योंकि वो शिकायत है बता दे अम्मी से अपनी, क्योंकि उसकी अम्मी ने कि मेरे बच्चे को ना ऐसे तो पता नहीं किस टाइप का कोई डर था और उस बच्चे को केस नहीं कर पाए, ये एक वो है। तो फिर ये मेरी ना कोशिश मुकम्मल हुई कि वो ना हंसा है, उसको जो हंसे में देखा है, और हम यही सोच रहे थे कि ये बड़ा होगा तो कितना प्यारा होगा। तो बार बार हम यही सोचते थे कि बड़ा होगा तो प्यारा दिखेगा, बड़ा होगा तो कैसे दिखेगा, तो ये इस तरह से और मेरा दिल चाहता था ना कि उसके ऐसे ऐसे शूज़, कभी कभी लंच में ऐसा हुआ कि अपना कभी कभी शूज़ खुल गए, शूज़ लेसेस खुल गए, तो अब उसको बांध देना। कभी कभी दिल चाहता था ना कि वैसे ही मेरे घर में हो और हम ना उसका ऐसे ड्रेस पहना, उसके ना टाई बांधा, उसकी टाई ना बड़ी कोई एक अच्छी तरह से बंधी होती थी, बहुत अच्छी तरह से, तो बिल्कुल बहुत ही एक बिल्कुल साफ़ सुथरा सा बच्चा, अच्छा प्यारा, कि हर शख्स को मेरे ख्याल से उससे प्यार आएगा। तो एक बार मेरे सामने कभी कभी ऐसा होता था, क्योंकि हम स्कूल्स में थे तो हमारी ड्यूटी भी लगती थी कि अच्छा इस दिन टीचर नहीं आए हैं तो आप हम जाइए और ऐसे क्लास में देखिए बच्चों को, अगर आपका फ्री पीरियड है तो आप। एक बार ऐसा हुआ कि उसी दौरान तकरीबन उसकी ना हो गई पिटाई बच्चे की, कुछ पढ़ रहा था वो कुछ तो उसको पढ़ाई पीछे से, तो ये चीज़ बुरी लगी कि टीचर्स ना बच्चों को बहुत ही कि कोई गलती हुई कुछ भी छोटा तो वो उनको एक मारने का वो है कि बस लगा दिया उनके, तो ये नहीं, ये गलत है। तो शायद ऐसा नहीं, और उसको कौन मारे, उसको इतना प्यारा, उसका जो चेहरा, उसके जो होठ पिंक से, और उसकी जो आँखें, वो उसकी जो लैशेस, और उसका जो गेज़ है ऐसे ऐसे नीचे, तो ये वो बात ही भूल ही नहीं जाती है। फिर ये भी था कि ना छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा तो पता नहीं क्या उससे इतना प्यारा होता, मेरा मन करता था उसे रख ही, इतना प्यारा था वो। अच्छा तो हर लंच में उससे मिलने जा रहा हूँ, ये सब कुछ, तो बड़ा प्यारा बच्चा था। तो कहना हाँ ये बताना था कि उससे ना चीज़ें हमसे पे लेनी शुरू की और ऐसे ना हंसा, तो बहुत ही खामोश रहता था वो भी। और फिर ये चीज़ बड़ी एक अच्छी लगी कि वो ना ऐसे अटैच हुआ, उसने इतना तो कम से कम खुलना शुरू किया, बड़ा ही कोई खामोश। तो मेरी टीचर पूछने लगी, हाँ उन्होंने यही पूछा था कि क्यों आती हो तुम इसको ये देना और सब कुछ, तो ये बताया कि ना ये बड़ा प्यारा लगता है, सुना बड़ा प्यार आता है
तो और इस शायद कुछ भूल रहे हैं हम तो, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है भूलने की तो शायद कुछ बोल रहे हैं इस बारे में, शायद याद आता तो फिर से बताते हैं। पर ये था तो वो चीज़ें उससे दोबारा मिलनी, बार बार ये सोचते थे कि बड़ा होगा तो कैसा लगेगा। अब एक बार, ये तो स्कूल्स की बात हो गई। अब ये स्कूल्स के जो बाहर की चीज़ है वो, तो ये दो आँखें। अब भी एक बार ऐसा है कि घर में क्योंकि एक ऐसा रिलेटिव जो होते हैं दूर के पास के वैसे कुछ, तो हम एक बार ना अपनी खाला के घर गए। अब खाला के जो रिलेशन में जो थे वो सब कुछ, सब अब शादी हो रही है और सब घूम रहे हैं बच्चे और सब कुछ सारे, तो उसमें से एक लड़की। और ऐसा है कि मेरे भाई के पास बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं और उसके पास ऐसे बैठते हैं, और जो बदतमीज़ हैं, जो तेज़ी करते हैं वो ना वहाँ पे खामोश हो जाते हैं और तेज़ी नहीं करते हैं वो। तो उसका एक वो काम रहता है बहुत बच्चों का, है बड़ा तेज़ लेकिन उसके वहाँ से बच्चे बड़े तेज़ होते, बड़े ऐसे काम हो के ऐसे बैठते हैं, तेज़ी नहीं करते। तो ऐसा था कि अब ना उसमें से एक बच्ची है, और मेरी जो खाला की बेटी है वो ना बच्चों को पढ़ाती है कि अच्छा आप सब आएँ और पढ़ें। तो अरबी और उर्दू ये सारी चीज़ें घर में बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। अब वो जो बच्ची है, उस दिन मेरी जो कज़न है वो काम कर रही है और हम बैठे हैं बच्चों के पास में, और हम उनसे बातें कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इतनी ही देर में वो बच्ची, वो बड़ी प्यारी बच्ची थी, बड़ी बच्ची है, बड़ी का मतलब तकरीबन होगी 4-5 साल की ऐसे। अब वो बच्ची पता नहीं मेरे ही सामने बैठी थी, वो पता नहीं उसने अपनी कॉपी का एक पेज को फाड़ा, उसे फाड़ के उस जो एक गुलाब बनाते हैं, गुलाब कागज़ का गुलाब, उसने उस गुलाब को बनाया और उसके बाद ये लीजिए गुलाब। और ये कुछ था मेरे लिए ये कि उसमें क्या उसको मतलब, जब बच्चे किसी को ये सब चीज़ें देते हैं ना तो एक मोहब्बत, एक शफ़क़त फील करते हैं आपके लिए, कुछ फील करते हैं तब वो आपको देते हैं। तो ये हमको बड़ा प्यारा लगा, और उसने वो जो गुलाब दिया हमें और हमें उसमें इतनी प्यार आया, उसका हमने चूम लिया कि क्या है ये तो ये बहुत अच्छा था कि एकदम से उसको क्या कि उस तरह से गुलाब बना दिया वैसे, तो ये लीजिए तो ये बड़ा अच्छा था। और उसके बाद में अगले दिन वो ना एक रिंग लाई मेरे लिए, और रिंग उसकी अम्मी की रिंग, उसकी वो अम्मी की रिंग है और वो लेकर के आई और हमसे कह रही कि पहनिए और ना अब मेरी उंगलियां मोटी और वो अंगूठी थी छोटी वो मेरे आ रही है, वो मेरी उंगली में आ रही थी और यहाँ पर ना ऐसे अटक गई। और हमसे पूछ रहे हैं कि किसकी रिंग है ये, और उसमें ना ऐसे रूबी था मैरून कलर का। अब मुझसे पूछ रही कि ये रिंग किसकी है ये, तो बोल रही है ना अम्मी की, और हम पूछ के लाए अम्मी से और वो ये बच्चे ना मेरे हाथ में कह रही है, और अब वो ये कह रही है, उसका लॉजिक ये कह रहे कि ऐसे नहीं जाएगी, इसमें ना इसको ऐसे पहनिए, इस पर पहले आप इसको वॉश करिए फिर पहनिए और उसमें तेल लगाइए तो ये चली गई अंदर। तो बच्चे इतने प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और जब उनका वो जो मोहब्बत करते हैं वो प्योर होती है बहुत। तो ये बड़ा अच्छा है, ये चीज़ें में बड़ी याद है। आप एक बार कैसे वाक़या है कि एक बार ना हम और मेरा भाई, उस टाइम पे ये बैचलर्स की ये बात है, तो शुरू में तो हमें ना एक फॉर्म फिल करने के लिए हमें जाना था, और वो शायद पता नहीं क्या बस लास्ट डेट है कि क्या है, कुछ इस तरह की चीज़ पर, तो हमें जाना, वो काम है बहुत ही अर्जेंट और हमें ना जाना है बस। और बाहर बारिश हो रही है, और एक ही छाता है मेरे पास, और वो हमें जल्दी जाना है,
और ना दूसरा छाता है मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है छोड़ो और चलते हैं ऐसे, तुम अपनी छाता ले लेना और हम ना ऐसे चलेंगे। अब वो छाता है मेरे पास में और हम उससे जा रहे हैं, बीच में एक स्टॉल लगा हुआ है, तब कुछ खाने का दिल चाह रहा है मेरा। तो हमने ऐसे ही खाना शुरू किया था, फ्रेंच फ्राइज और सब चीज़ें। और मेरा भाई ऐसे खामोशी से खड़ा है और ऐसा आसमान देख रहा है और मेरा छाता है बस वो इतना प्यारा, क्योंकि वो ये मंज़र इतना प्यारा है ना कि बहुत एक वो जो ये कहते हैं कभी कभी वो जो आप ऐसे कभी कभी जाओ बाहर जो भी कुछ पोएटिक सा फील होता है, तो वो वैसे फीलिंग सब कुछ मेरा छाता है ऐसे। और हम ना ऐसे एक हाथ से छाता पकड़े हुए एक हाथ में रही है। अब हमसे क्या ना पकड़ ले रहे हमसे क्या ना पकड़ ले रहे और तुम ना ऐसे हाँ। और हम खाना शुरू किया हमने और मेरा भाई छाता पकड़े हुए ऐसे, और उसके बाद में ऐसे बूंदे उस वो जो छाता है उससे ना बूंदे किनारे किनारे ऐसे टपक रही हैं और नज़र आ रही है। वो जो ऊपर का मंजर है वो इतना प्यारा, और जब आप नीचे देखते हो तो कीचड़ पानी गीली सड़कें सब कुछ, तो इससे मूड ख़राब होता है। ऐसा था तो वो जो खाया पिया उसके बाद में हम फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में अब जहाँ हम पहुँचे हैं, ये क्यों ख़राब होता है बार बार, क्यों? अब हम जहाँ पर पहुँचे हैं तो हम अपने भाई से कह रहे हैं कि तो तुम ना इधर से नहीं जाओ, यहाँ पर ना इधर से जाओगे तो पानी होगा ही होगा भरा। सड़कें ऐसी होती है कि वो पानी वो जो इतना जो बहत के पानी फिर वो आप ना उसमें तैर के जाओ। मेरे भाई कह रहे हैं कि नहीं अब भी इधर से चलो, कुछ नहीं होगा इधर। और उससे कह रहा था जाओ नहीं, यहाँ पर ना बहुत पानी भरा होगा, फिर तुम ही जाओगे हम नहीं जाएंगे और हम उससे कह रहे, हमने उसको आगाह किया और वो ना ऐसे खामोशी से खड़ा है वहाँ पर, उसको ऐसे खामोशी से खड़ा है अब वो सोच रहा है। अब वो गया वहीं से जहाँ से हमने मना किया था, कह रहा चलिए चलो चलो इधर से चलते हैं। वो वहाँ हम जो पहुँचे हैं और वहाँ पर जो पानी भरा हुआ था, वो मेरा मुंह देख रहा है कि मेरी अप्पी हमें डांटेगी वो मेरा मुंह देख रहा है अप्पी मेरी हमें डांटेगी, और अब ना उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंस रहा है वो। और उसके बाद में फिर हम वहीं पे खड़े, मेरे भाई वहीं पे खड़ा है और हम लोग ना सोच रहे जाएँ कैसे, पानी में पैर डालें चले यही करें क्या करें तो हम खड़े हैं दोनों, हम सोच रहे हम अपने भाई से कह रहे कि अब जाओ तुम ही जाओ, जाओ तुम जाओ जाओ कैसे जाओगे। अब वो खड़ा है वहाँ पर, हम भी खड़े वहाँ पर, और वहीं से ना इत्तफाकन 2 बच्चियाँ गुजर रही थी। 2 बच्चियाँ वो इतनी प्यारी थी, एक के पास में ब्लू छाता था और एक के पास में शायद येलो था, दोनों छोटी बच्चियाँ बड़ी प्यारी, वो भी बतख के जैसी, वो भी एक थोड़ी सी मोटू मोटू और एक थोड़ी सी दुबली सी, तो ऐसी थी इस तरह से थी। तो उसमें से एक जो बच्ची थी उसके पास में ना ऐसे छाता था, अब तो ये नहीं याद है पर इस वाक्य को ना हमने लिखा भी था, मेरे पास है भी, और उसको कभी कभी पढ़ते हैं बड़ा मज़ा आता है हमें उन लोगों की याद करते हुए। तो ऐसा है कि उन बच्चियों ने, वो बच्चियाँ ना जा रही है और उनको अब जो देखा कि उन्होंने ना ऐसे वो दोनों उन्होंने पैर डाले पानी में और टुक 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 और करती हुई जाने लगी। अब मेरा दिल चाहा कि ये जा रही ना ये, तो हम भी ऐसे जाएं। तो हमने भाई से कहा कि चलो ऐसे ही चलो, इसी तरह से हम उधर से अब नहीं जाएंगे और टाइम और जाना भी जल्दी। उसमें पैर पानी में हमने डाले, मेरे भाई ने डाले और हम ना चल रहे हैं कि चलो फ्लो में चलो। अब वो जो बच्चियाँ हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं, तो हमारे पास एक ही छाता है, मेरे पास में एक छाता है, मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं है। और उसमें से बच्ची को बोल रही है कि अब उसने देखा हमें और बोल रही है कि आंटी आपके पास एक छाता है, आप एक और छाता ख़रीद लीजिए और आपके भाई के पास भी हो जाएगा, तो आपका भाई ना भीगेगा नहीं वो उसकी ये एडवाइस है। वो इतनी प्यारी कोई बच्चियाँ, उनकी इतनी प्यारी एडवाइस, उनकी उसकी जो बात थी, जो आवाज़ थी, वो मेरे कानों से ना निकली नहीं, भूले नहीं है हम। और फिर ना ये सुन के ना मेरी हंसी आने लगी वहाँ पर, और उसके बाद अब वो चल रही है
और पता नहीं बात क्या बोली थी उस टाइम ना, जहन में नहीं आ रही। ये जो भूलने की मेरी बात है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी आदत है। पता नहीं उन बच्चियों ने क्या बोला था, इतना प्यारा, वो इतनी प्यारी बच्चियाँ थी। अम, ये तो नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं, बहुत गलत हो गया मेरे साथ में, इसको नहीं बोलना चाहिए था भाई, क्यों। तो पता नहीं क्या बोला था भूल ही गए। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद में ना ऐसे वो इंस्पिरेशन मानो बन गई जाने की, तो वहाँ से ऐसे हम कूद फांद उन बच्चों की तरह पीछे पीछे फॉलो करते हुए चले गए। पता नहीं क्या नाव की बात थी क्या, जब भी आप रिकॉर्ड करो ना आप भूल जाते हो, आपको नहीं भूलना चाहिए। तो ये ऐसा हुआ। उसके बाद में फिर हम भीगते भागते कूदते जैसे भीगते चले पहुँचे वहाँ पर। उसके बाद में जब वो वहाँ से हम आए हैं, तो फिर वो बच्चे ना वहीं से गुजरते हुए नजर आए। तो जा रही थी उस टाइम ना, शायद बारिश हो रही थी, रुक गई थी, इतना याद नहीं है। तो फिर ना एक कहते नहीं कि ये क्या है, ये वो जो आप चीज़ें को जीते हो ज़िंदगी में ना, कहानियों और ख्वाबों से भी ज़्यादा एक प्यारी होती है। और आपको पता ही होता है कि ये ना कुछ इसको लिख ही डालेंगे, ये तो लिखने के लिखा जाना चाहिए इस चीज़ को, तो इतनी प्यारी होती है वो चीज़ें। तो ये भी हो रहा है ख़राब और गलत हो रहा है ये। तो अब चौथा वाक़या कौन सा था, क्यों नहीं याद आ रहा है। चौथा वाक़या कौन सा था। आपको ना नहीं बोलना चाहिए चीज़ें, आप क्यों भूल जाते हो। चौथा वाक़या, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा, फिर 2 बच्चियाँ। और उसके बाद में किसका वाक़या रह गया है, और जो कि बहुत एक अच्छा है। शायद हमें नहीं लगता है कि इसके आगे में कुछ बोलना चाहिए, और बहुत गलत बात है, ऐसे भूल जाना तो बहुत गलत बात है। तो इस तरह की चीज़ें जब ज़िंदगी में होती है ना, तो आप ये एक प्योर फॉर्म है, ये लव का ना प्योर फॉर्म है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत होता है, इससे ये चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी प्यारी होती है। और इसके अलावा क्या है ऐसा जो बताना था शुरू में, तो याद रहता है वरना भूल जाता है। हमें लगता है कि हमें ना नोट्स बनाने चाहिए पहले से, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं याद रहती। और क्यों नहीं याद रहती है, भूल क्यों जाते हैं हम। क्या था चौथा वाक़या, तो शायद हमें लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए और चले जाना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं प्योर लव का प्योर फॉर्म। और ये चीज़ें जो होती हैं, जो कहते नहीं जादू हो गया है, तो ये चीज़ें जादू की तरह होती है और आपको ना याद रहती है अपनी ज़िंदगी में। तो ये बड़ी प्यारी होती। पर चौथा वाक़या कौन सा था नहीं याद आ रहा है, शायद नहीं आएगा, शायद वो उस पर नज़र लग जाएगी शायद, इसलिए मेरे जहन में नहीं आ रहा, भूल गए। तो ऐसा है मेरा दिमाग, इसीलिए आप से मेरी दरख्वास्त है कि आप भेजिए हमें बादाम। तो बाय।